हाय गाइस, तो आज वीडियो में हम एंजल नेक्स्ट डोर के एपिसोड नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया तो वो सभी एपिसोड जाके वॉच कर लेना और साथ ही वीडियो को हाइप कर देना। और मुझे किसी प्रॉब्लम के कारण ना प्रीवियस एपिसोड को अगेन अपलोड करना पड़ रहा है, तो जिन लोगों ने भी एपिसोड 6 वॉच कर लिया है तो वो लोग ना न्यू पार्ट पे स्किप कर सकता है। टाइम स्किप का ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे टाइम स्किप पे तो आप सीधा न्यू पार्ट पे पहुंच जाओगे। और जिन लोगों ने भी प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया तो वो सभी वॉच कर लेना। और मैं इतना आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में आप सच में काफी ज्यादा ही जलने वाले हो, लिटरली इतना ज्यादा जलने वाले हो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग अपना फोन भी तोड़ सकते हो। आज काफी कुछ देखने को मिलेगा। जितनी भी कमियां हम पिछले एपिसोड में बात करे थे वो सारी कमियों को इस चीज में कवर कर दिया है, इस एपिसोड में कवर कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आज के एपिसोड के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। और अगर आप लोग रेडी हो तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, और रेडी नहीं हो तो वीडियो छोड़ के जा भी सकते हो। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अमाने का सीन दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करके अपने घर की तरफ जा रहा था। और तभी वो नोटिस करता है कि बाहर की तरफ एक बंदा है। और उस बंदे को देखने के बाद बंदा अपना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अपना बंदा इतना ज्यादा घबरा रखा था कि सीधा वो उस बंदे से टकरा जाता है। और वो बंदा कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरी गलती थी, मुझे साइड होकर खड़ा होना चाहिए था। बट अमाने जल्दी से अपना सामान उठाता है और चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेता है। और जाते वक्त अमाने सोचने लगता है कि पक्का माहिरू के कुछ ना कुछ होंगे, मतलब कि डैडी सोच रहा था एक तरह से। और वो याद करने लगता है कि कैसे माहिरू ने बताया था कि उसके पेरेंट्स ने लव मैरिज नहीं किया था, और साथ ही कैसे माहिरू उनके ऊपर एक बोझ की तरह थी। और ये सारी बातें सोचते हुए बंदा काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे माहिरू आ जाती है। और तभी माहिरू कहने लगता है कि तुम इतना हैरान क्यों हो गए। और अमाने कहता है कि तुम आखिरकार नीचे क्यों आई। और माहिरू कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुमने काफी ज्यादा सामान ले लिया होगा तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ गई। और इसके बाद अमाने जो होता है ना पीछे मुड़ के देखता है और वो बंदा वहाँ पे नहीं था। और वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि माहिरू से मिलने के लिए आया था बट वो नहीं मिला। और बंदे का व्यवहार ना काफी ज्यादा अलग होता है। और माहिरू ना उसको कहने लगता है कि तुम्हें कुछ हुआ है तो तुम मुझे कह सकते हो। बट अमाने के दिमाग में तो केवल यही चला था कि आखिरकार मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। और तभी अमाने बताने लगता है कि हमारे बिल्डिंग के नीचे ना एक बंदा खड़ा था और वो हमारी कमरे की तरफ देख रहा था। और सच बता तो उसके बाल और उसके आंखों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो एकदम सेम तुम्हारी तरह है। और माहिरू कहने लगता है कि मतलब कि मेरे फादर जैसा देखने में लग रहे थे, तुम ये कहना चाहते हो। अमाने कहने लगता है कि मैं इसको लेके एकदम श्योर नहीं हूँ। और तभी माहिरू बताने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आएंगे, क्योंकि मेरे डैड को तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और इसके बाद वो अपने बारे में बताने लगता है कि वो कमरे में अकेले रहा करते थे और साथ ही उसके डैड जो थे ना वो केवल अपने काम पे ध्यान दिया करते हैं, इस टाइप की बातें। और वो साल में काफी कम ही टाइम होता है जब मुझसे बात करते हैं और वो केवल सीरियस मुद्दों पर ही बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन होगा उनका यहाँ पे आने का। और सच बात तो यह कि अभी माहिरू ना काफी ज्यादा उदास हो गई थी और अमाने ना उसको हौसला देने लगता है। और माहिरू बताते हैं कि बस मैं ना उनसे खून से जुड़ी हुई है और कुछ भी रीजन नहीं है एक साथ होने का। और सच बताओ तो मैं उन्हें अपना पेरेंट्स भी नहीं मानती। और वो अपने केयर टेकर के बारे में बताने लगते हैं कि मैं उन्हें अपनी पेरेंट्स मानती हूँ। और तभी अचानक से अमाने ना उसको काफी टाइटली हक कर लेता है। और तभी माहिरू कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्यों कर रहे हो। और अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुम अकेली हो और मुझे काफी बुरा लग रहा है। और वो कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ तुम हो और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हूँ। और अभी अमाने माहिरू को अपने गोद पे बिठा रखा होता है, मतलब कि लिटा रखा होता है। और वो सब पूछे लगता है कि अगर वो दोबारा आएंगे तो तुम क्या करोगी। और माहिरू कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, तुम उसको हैंडल कर लेना। अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसमें आने नहीं चाहिए। बट सच बात तो यह कि माहिरू को भी ना काफी अजीब सा लग रहा था क्योंकि उन्होंने कांटेक्ट भी नहीं किया और अचानक से वो छिप छिपा के माहिरू को देख रहे थे। ये बात उसको भी काफी खटकता है वहाँ पे। और तभी अमाने ना उसको अपनी गोद में बिठा लेता है और थोड़ी चुम्मी उम्मी लेता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, एंजल देख रहे तो हम चुम्मी तो लेना बनता है। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं तुम्हारा पेरेंट्स तो नहीं हूँ या फिर फैमिली तो नहीं हूँ, बट तुम्हें अपना डिसीजन अपने आप ही लेना चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं मिलने का मन कर रहा है तो तुम मत मिलना। और अगर वो तुम्हारा पीछा करने की कोशिश भी करते हैं तो मैं तुम्हें वहाँ पे आके बचा लूंगा, अपने साथ लेके चला जाऊंगा। और ये सुन के माहिरू को भी काफी अच्छा लगता है और दोनों अगेन वहाँ पे लिपटा लिपटी खेलने लगते हैं। और अभी अमाने ना इजुकी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है और बंदा उस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान था। और इजुकी कहने लगता है कि तुम्हें ना मुझे बताना चाहिए। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अमाने कहने लगता है कि भाई हम दोनों सेम ही एज के हैं। और इसके बाद वो अपने प्रॉब्लम के बारे में ना घुमा फिरा के बताने लगता है। और तभी इजुकी बोलने लगता है कि क्या ये तेरी प्रॉब्लम है। और अमाने कहता है कि नहीं नहीं मेरी नहीं है। और उसको समझ में नहीं आता। और वो कहता है कि जब तक तू अच्छे से नहीं बताएगा मुझे कैसे समझ में आएगा। और वो ना घुमा फिरा के सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। और तभी इजुकी कहने लगता है कि उस बंदे का मिलने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन भी तो हो सकता है ना, जो वो केवल फेस टू फेस मिलकर बता सके। और साथ ही वो एक दो रीजन और बताता है। और वो बताने लगता है कि अगर वो इसके बाद में मिलने का कोशिश करेगा तो इसके बाद क्या रीजन हो सकता है वो तो भाई उसी बंदे को पता होगा। और सच बात तो ये था कि अमाने को भी ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और तभी वहाँ पे इजुकी बताने लगता है कि भाई मुझे पता है कि तू उससे काफी प्यार करता है और तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और ये सुनकर अमाने भी काफी हैरान हो जाता है। और इजुकी कहने लगता है कि भाई तुझे कैसे लगा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता चलेगा। और अभी अमाने जो होता है ना घर जा रहा होता है और साथ ही इजुकी की बातों को याद कराता कि क्या पता कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो या फिर उसका हार्ट चेंज हो गया हो, अच्छा इंसान बन गया हो। बट उसको माहिरू की भी
बातें याद आ रहा था कि मेरे डैड को मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी अचानक से अमाने को ना एक लेटर मिलता है और वो चीज देख के बंदा काफी घबरा जाता है और कमरे में ना एकदम शांत बैठा हुआ था। और तभी उसके पास माहिरू आती है और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ, और अमाने नहीं बता रहा होता है। और तभी माहिरू कहने लगता है कि अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, बट तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस बात को सुनना भी नहीं चाहोगे। और इससे ना माहिरू को समझ में आ जाता है कि वो ना उसके डैड के बारे में बात करने वाला है। और तभी अमाने कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे एक लेटर मिला और उसके अंदर ना असाई सीना करके नाम लिखा हुआ था। अभी माहिरू को कंफर्म हो गया था कि उसी के डैड थे और वो बताने लगते हैं कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ, तुम उस लेटर को आराम से पढ़ो। बट तभी अमाने कहने लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ उस लेटर को। और वो कहने लगते हैं कि सच बताओ तो लेटर काफी इंपॉर्टेंट है, हमें देखना चाहिए। और माहिरू कहने लगता है कि बस मैं तुम्हारे कारण यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं है सब बातें सुनने का। और अभी अमाने ने ना वो लेटर पढ़ लिया था और वो बताने लगता है कि तुम्हारे डैड मुझसे मिलना चाहते हैं। और माहिरू कहने लगता है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं ना कि मुझसे मिलना चाहते हैं। और तभी अमाने ना उसके सर को सहलाने लगता है और माहिरू कहते हैं कि तुम ना मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, मतलब कि ऐसे मत करो बिल्कुल भी। और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा कोई रीजन भी याद नहीं है जिस कारण वो मुझसे मिल सके। अमाने भी कहने लगता है कि ज्यादातर डैड ना उस लड़के से मिलने की कोशिश करते हैं जो कि उसकी बेटी के साथ डेट कर रहा हो। और माहिरू कहने लगता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और तभी अमाने कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और माहिरू कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार वो तुम्हारे साथ क्यों मिलना चाहते हैं। और सच बात तो यह है कि मैं अपने डैड को अच्छी तरीके से जानती भी नहीं हूँ और ये प्रॉपर तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मिलना है या फिर नहीं मिलना। और इसके अगले सीन में डैड का सीन दिखाया जाता है और तभी मैं पता लगता है कि अमाने ने वहाँ पे जा चुका था डैड से मिलने के लिए। और अभी डैड भी कहने लगता है कि तुमसे दोबारा मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, बट इस बार में एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। और अमाने कहने लगता है कि सच बताओ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। वो कहने लगता है कि मुझे तो लगा भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे भी। और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको माहिरू से मिलना चाहिए था ना कि मुझसे। और डैड बताने लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो मुझसे मिलने की भी कोशिश करेगी। और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे काफी क्वेश्चन करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं ऑर्डर कर लेना चाहिए और मैं ऑर्डर करने में काफी बकवास हूँ तो तुम्हें कर लो। और इसके बाद डैड कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। इसके बाद डैड ना काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगता है, जैसे कि मदर ना काफी ज्यादा कोल्ड थी माहिरू को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था मदर के खिलाफ ताकि वो माहिरू को और भी अच्छी तरीके से रख सके, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि काफी देर हो चुका है। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे आपसे क्वेश्चन करना है। तभी अमाने कहने लगता है कि आप मुझे ये बताइए कि इतना कुछ होने के बाद आप माहिरू से अगेन संपर्क कैसे कर सकते हो। और डैड कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे अपनी बेटी का भी काफी फिक्र हो रही है और सच बताओ तो मैं उसको घर ले जाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ और मैं उसके करंटली लाइफ में ना कोई भी रुकावट नहीं डालना चाहता। और सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अधिकार भी मेरे पास नहीं है। और तभी अमानी कहने लगता है कि तो फिर आप दोबारा क्यों आ रहे हो वापिस। और वो बताने लगता है कि मुझे थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम चाहिए, बट आप तो काफी डायरेक्टली एक तरह से बात करते हो। देखा जाए तो तुम एकदम सही हो क्योंकि मैं फादर कहने का अधिकार अब तक खो चुका हूँ, सॉरी कहलाने का अधिकार खो चुका हूँ। सच तो ये है कि हम दोनों ने कभी उसे एज अ बेटी के तौर पे देखा ही नहीं या फिर उसने कभी भी हमें एज अ पेरेंट्स के तौर पे कभी देखा ही नहीं, मतलब कि देख ही नहीं पाई वो तो हमें। और अमाने भी ना अभी काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि आखिरकार आप उससे बात करने में इतना ज्यादा लेट क्यों हो गए, आपने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया और अगर आपको वो इतना ही ज्यादा बोझ लग रहा था तो आपने उसको पैदा ही क्यों किया। और आपको पता है कि आप दोनों के कारण उसको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आप लोगों के कारण उसकी सोच अभी इस टाइप की हो रखी है। इस टाइप का मतलब गलत मत समझ लेना, वो थोड़ा डरा डरा सा सहमा सहमा सा अकेलापन वाला सोच बोल रहा हूँ। और डैड कहने लगता है कि मैं तेरी बात समझ पा रहा हूँ और अमाने कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, अगर आप समझ पाते तो आप स्टार्टिंग से इस टाइप की हरकतें कभी करते ही नहीं। और वो अभी पास्ट की बातों को याद कर रहा था माहिरू के, कभी भी माहिरू इतने दर्द में भी नहीं रहती। और डैड कहने लगता है कि सच बताओ तो मैं इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता, बट अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन करना है तो तुम कर सकते हो। और अमाने ना सीधा मना कर देता है और तभी डैड कहने लगता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। और डैड सिर्फ इतना कहता है कि क्या मेरी बेटी अभी खुश है। और ये सुनकर माहिरू काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आपको ये बात अपने आप उससे पूछना चाहिए था ना। और इसके बाद उसके सारी खुशी के पल ना अमाने एक साथ याद करने लगता है, मतलब कि सभी पलों को याद करने लगता है। वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उसको एकदम खुश रख सकूं। और ये बात सुनने के बाद डैड भी कहते हैं कि सच बताओ तो मुझे काफी अच्छा लगा सुन के। और डैड कहने लगता है कि सच बताओ तो इसका अधिकार मेरे पास नहीं है, बट मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। और अमाने कहने लगता है कि आपको ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सच बताओ तो ये कॉन्वर्सेशन मुझे काफी डीप लगा, मतलब कि काफी ज्यादा मैं इमोशनल हो गया सारी बातें बोलते हुए। और अभी फाइनली अमाने अपने घर पे आ जाता है और माहिरू कहने लगता है कि तुमने फाइनली बात कर लिया। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुम्हें जानना है क्या आखिरकार हमने क्या बात किया। और माहिरू ना सीधा मना कर देती है। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारे डैड हमारी लाइफ में आने की कोशिश नहीं करेंगे। और अभी फाइनली माहिरू को सब कुछ पता चल गया था और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा लेट हो गया है। और अमाने कहने लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति तो देख के नहीं लग रहे थे कि उन्हें तुम्हारी परवाह ना हो। माहिरू भी कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने मेरे पर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया। चाहे मुझे कुछ भी
होता हूँ, लेकिन उसके बाद भी उनकी नजर ना कभी भी मेरे ऊपर नहीं गई थी और मुझे इसके बारे में पता लग गया कि मैं उनके पास कभी भी नहीं पहुंच सकती और मैंने उसकी कोशिश करना भी छोड़ दिया। और बंदे काफी उदास होते हुए कहने लगते हैं कि बट अभी वो ऐसा क्यों करे आखिरकार। और तभी अमानी कहने लगता है कि अभी तुम क्या करने वाली हो, और माहिरू कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और दोनों इस टाइम पे काफी क्लोज थे, बट मुझे इतना पता है कि मुझे अभी की स्थिति काफी अच्छी लगती है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर वो मेरी लाइफ में आ जाते हैं तो मैं उन्हें डैड के तौर पे एक्सेप्ट कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। और आखिरकार तुम इसके बारे में क्या कहते हो। और अमानी कहने लगता है कि सभी के आदर्श ना अलग होते हैं तो इसका जवाब देना काफी डिफिकल्ट होगा, बट मुझे पता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो और साथ ही मैं तुम्हें इस टाइम पे जज भी नहीं कर रहा और तुम्हें जो भी करना है तुम वो कर सकती हो और मैं तुम्हारे हर डिसीजन पे तुम्हारे साथ हूँ और चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये सुन के माहिरू काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और अमाने हाँ करता है और तभी उसको काफी टाइटली हक कर लेती है और कहने लगता है कि प्लीज तो तुम मुझे आज छोड़ के मत जाओ, आज प्लीज तुम मेरे साथ यहीं पे रुक जाओ और मुझे पता है कि तुम इस चीज को कभी भी मना नहीं कर सकते। और अमाने कहने लगता है कि कैसे मना कर सकता हूँ, और मैं भी मना नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है भाई, और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहीं पे रुकूं तो आज मैं यहीं पे रुकूंगा। और तभी लौंडा कहने लगता है कि तुम सच में मेरे साथ रात बिताना चाहती हो। और ये सुनने के बाद तो अपनी लौंडिया काफी ब्लश करने लगती है और काफी टाइटली उसको हक कर लेती है और अपना लौंडा कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और इसके बाद में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने सो के उठता है और वो बताने लगता है कि माहिरू ने मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया रात में और वो सोचता है कि बस वो एकदम ठीक हो। और इसके बाद बाहर जाता है जहाँ पे देखता है कि माहिरू ब्रेकफास्ट बना रही थी और तभी अमाने उससे बात करने के लिए जाता है और माहिरू कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उतना उदास नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो। और वो काफी खुश थी वहाँ पे। और इसके बाद दोनों स्कूल जाने लगता है और तभी माहिरू कहने लगता है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहना। और अमाने कहने लगता है कि मैं क्या भूलूंगा, मतलब कि मैं तो एकदम रेडी हूँ। बट वो इसके बाद उसका टाई दिखाने लगती है और बताने लगती है कि तुम ये भूल रहे थे। और इसके बाद वो उसको काफी प्यार से पहनाने लगती है और तभी वो अमाने को कहने लगती है कि तुम कुछ कहना चाहते हो क्या। और अमाने मना कर देता है और कहता है कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम मिली। और तभी बंदी काफी प्यार से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलना चाहोगे। इसके बाद अमाने भी अपनी एंजल का हाथ पकड़ता है और फाइनली दोनों स्कूल जाने लगते हैं वहाँ से। इसके बाद में चितोसे का सीन दिखाया जाता है स्कूल के अंदर और बंदे ना काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनके टेस्ट ना अगेन स्टार्ट होने वाले थे। और अमाने बताने लगता है कि टेस्ट काफी सही चीज होता है, मतलब कि उससे हमारा रिवीजन ही तो होता है ना। और चितोसे बताने लगते है कि ये तुम इंटेलिजेंट लोगों के लिए खाली होता है, हमारे लिए काफी बुरा टाइम होता है। और इजुकी कहने लगता है कि क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें हमें केवल थोड़ी स्टडी तो करनी है ना, कर लेंगे। तभी वहाँ पे माहिरू आती है और वो बताने लगते है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काफी कमाल की चीज है चितोसे। और वो बताने लगता है कि इसके अंदर सब कुछ लिखा है कि आखिरकार तुम किस तरीके से पास हो सकती हो। ये चीज सुनने के बाद चितोसे काफी खुश हो जाती है और माहिरू को धन्यवाद करने लगती है। बट माहिरू कहने लगती है ये सब काम ना अमाने ने किया था तो तुम्हें उसे धन्यवाद करना चाहिए। और चितोसे काफी खुश हो जाती है और बताने लगती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ और मेरे पास माहिरू की काफी कमाल कमाल की पिक्चर है जो कि तुम्हें काफी पसंद आएगा। और ये सुनने के बाद तो अमाने भी सच में काफी एक्साइटेड हो जाता है। बट ये बात सुनने के बाद माहिरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ना चितोसे को धमकी देने लगती है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अमाने भी ना वहाँ पे काफी डर जाता है और वो ना फोटोज लेने से सीधा मना कर देता है। और अब ये में घर का सीन दिखाया जाता है और दोनों ना खाना खा रहे थे और सबसे पहले माहिरू ना अपने व्यवहार के लिए ना माफी मांगते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही थी। और वो इसके बाद पूछने लगते हैं कि तुमने मेरी पिक्चर्स तो नहीं देखी ना। और अमाने मना करने लगता है और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि सच बताओ तो मैं उन पिक्चर्स में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ और सच बताओ तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे उस तरीके से देखो। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी गलत सोचती हो क्योंकि तुम जिस चीज में भी होते हो उसमें काफी कमाल की लगती हो। और ये बात सुनने के बाद माहिरू को ना बड़ा अजीब सा वहाँ पे फील होता है और वो कहने लगता है कि मान लो कि तुम काफी बेकार लग रहे हो और उस टाइम पे तुम्हारी कोई पिक्चर क्लिक कर ले और वो कोई देखने की बात करे तो तुम्हें उस टाइम पे कैसा लगेगा। और माहिरू बताने लगता है कि इसमें अजीब मानने वाली क्या बात है और वैसे देखा जाए तो मेरी काफी सारी पिक्चर्स ना इधर उधर फैल रखी है इस टाइप की और मदर ने भी तो तुम्हें काफी पिक्चर्स दिखाया था ना। और माहिरू भी सोचने लगता है कि सच बताओ तो तुम ना काफी अजीब हो। और तभी अमानी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम आजकल ना कुछ ज्यादा मेहनत कर रही हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। और माहिरू कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो रिवॉर्ड तो मुझे भी तुम्हें देना चाहिए ना, और तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें क्या चाहिए। और वो कहने लगता है कि तुम बस खुश रहो और स्माइल करती रहो, मेरे लिए वही काफी है। और माहिरू कहने लगता है कि ये सेम चीज तो मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ ना। बट वो इसके बाद कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो तुम्हारा जो पिलो है ना अजीब सा, वो तुम पिलो मुझे दे सकते हो, मुझे काफी प्यारा लगता है। और अभी अमाने ना काफी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम उस पिलो का करोगी क्या। और माहिरू कहने लगता है कि बस मुझे उसके साथ सोना है रात में। और सबसे पहले तो अमाने को काफी अजीब सा लगता है बट वो उसको मना कैसे कर सकता था। और लिटरली बंदी कहने लगता है कि अगर मैं पिलो के साथ सोऊंगी ना तो उसके अंदर से मुझे तुम्हारा स्मेल आएगा और सच बताओ तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और वो ये भी बताने लगता है कि जब मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग सा फील होता है। भाई कुछ ज्यादा ही बातें हो रही है। और वो ना और भी काफी प्यारी प्यारी वहाँ पे बातें करने लगती है और वो सारी बातें सुनने के बाद ना माहिर भी काफी खुश हो जाता है और उसको सहलाने लगता है। और अभी हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी दोस्त एक साथ बैठे हुए थे। बट तभी चितोसे ना माहिर को अपने साथ लेके जा रही होती है, मतलब कि दोनों कैफे में
एंजॉय करने के लिए जा रहे थे और अभी अमाने के पास कोई काम तो बचा नहीं था और वो इजुकी को कहने लगता है कि भाई हमें भी कहीं पे चलना चाहिए और वो दोनों बिना बर्गर जाने की बात करते हैं। वो कैफे का नाम था शो के अंदर और अभी दोनों बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है रिलेशनशिप। और इजुकी बताने लगता है कि भाई मैं क्या ही बताऊं, वही उतार चढ़ाव तेरे को तो पता ही है काफी अच्छे तरीके से। और वो पूछने लगता है कि मुझे ये बता कि तेरा कैसा चल रहा है। और अमाने भी कहने लगता है कि भाई मैं क्या ही बताऊं, मतलब ये काफी अजीब सा सिचुएशन हो रखा है। और तभी इजुकी बताने लगता है कि भाई तूने इसके बारे में चितोसे से बात करी हो, वही कुछ माहिरू के दिमाग में डालने की कोशिश करी होगी इस टाइम पे। और इसी तरीके से वो दोनों बात करते हैं और इसके बाद में घर का सीन दिखाया जाता है। और अभी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा रेडी हो जाना। और दोनों ना इस टाइम पे बातें कर रहे थे और बातों से ना अमाने को पता चल जाता है कि माहिरू के दिमाग में ना इस टाइम पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और वो काफी वियर्ड तरीके से ना उसके पास जाते हुए कहने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे। और लिटरली बंदा उसके काफी ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे और अमाने ना उसको इग्नोर करने की कोशिश करी थी, मतलब कि माहिरू। वो कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि इस टाइप की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो बताने लगता है कि अगर तुम मुझे रीजन नहीं बताओगी कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे और भी कर सकता हूँ। और माहिरू ना ये सब कुछ करने से ना मना करने लगती है। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को ना चितोसे की बातें ज्यादा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वो कभी कभार ना काफी बेकार सी राय देने लगती है। और तभी माहिरू कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा, वो काफी अच्छी है और उसकी राय ना कभी भी बेकार नहीं होती। और वो लिटरली अभी अमाने से ना लड़ने लगती है इस टाइम पे। और वो बताने लगते हैं कि चितोसे तो मुझे केवल यही बताते हैं कि अपना रिलेशनशिप में किस तरीके से और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। और ये कितनी फनी बात है ना, जिसका रिलेशनशिप खुद ही अच्छा नहीं चला वो दूसरों को ज्ञान दे रही है। और वो बोलने लगते हैं कि अच्छा मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि हमारे बीच में क्या बातचीत होता है। और वो बताने लगता है कि एक लड़का और एक लड़की किस तरीके से अपने बीच में और भी ज्यादा प्यार को बढ़ा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा उसे पसंद करता है बट वो लड़की चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड और भी ज्यादा उसको पसंद करे। और अमानी कहने लगता है कि सच में तुम्हें ये सारी चीजें जानने की जरूरत है। और तभी पता नहीं क्या भाई माहिरू को क्या होता है, वो अचानक से ना अमाने के ऊपर चढ़ जाती है और वो कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि अमाने अभी ना हमें थोड़ा स्टेप आगे बढ़ा देना चाहिए। और ये सुनने के बाद तो अमाने काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इतना ज्यादा फास्ट भी नहीं चलना चाहिए, हमें थोड़ा रुक रुक के चलना चाहिए। और अभी माहिरू को भी एहसास होता है कि शायद वो ना कुछ ज्यादा वियर्ड से हरकतें कर रही है। और इसके बाद वो ना उसको हक करते हुए ना सॉरी कहने लगते हैं। और सच बताओ तो इस टाइम पे दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। अमाने कहने लगता है कि तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये सब तुम किसी के कहने पे कर रही थी। और अभी देखा जाए तो दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे, दोनों काफी ज्यादा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे उस टाइम पे। और माहिरू बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं जब तुम्हारे क्लोज आती हूँ ना तो मुझे काफी ज्यादा रिलैक्सिंग सा फील होता है। और अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम दोनों का इंटरेस्ट ना एक दूसरे में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और माहिरू कहने लगते हैं कि ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो काफी ज्यादा बढ़ गया लेकिन तुम्हारा देखने में नहीं लगता इतना। और मैं इतना आपको बता दूं इस टाइम पे माहिरू ना काफी तेज अमाने को दबा रही थी। और अमाने कहने लगता है कि यार तू ऐसे क्यों कर रही है, तुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता है, मैं तुझे काफी पसंद करता हूँ, मैं तुझे इतना बता दूं। और अभी दोनों इसी तरीके से काफी फन वे में बातें करते हैं वहाँ पे। और अभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और इजुकी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल की बातें चल रही थी वहाँ पे। और साथ ही क्लास को हैंडल करने वाला बंदा इजुकी ही था। और क्लास के अंदर सभी बच्चे ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वो लोग ना काफी जल्दी मीटिंग करने वाले थे कि आखिरकार में क्या क्या चीजें करना चाहिए। और अभी अमाने के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि कल्चरल फेस्टिवल होगा तो माहिरू को ना वो वाली ड्रेस पहननी पड़ेगी। और किस ड्रेस की बात हो रही थी भाई वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। और बंदा यही सब चीजें सोचे जा रहा था। और अभी दोनों दोस्तों में कैफे में दिखाया जाता है और इजुकी कहने लगता है कि मुझे पक्का पता है कि तुझे कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सता रहा है। और अमाने कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई माहिरू को ना मेड कॉस्ट्यूम में देखे। और इजुकी बताने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ नहीं होगा और साथ ही तुझे ना हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। और वो बताने लगता है कि तेरे को पता है कि माहिरू को काफी लोग पसंद करते हैं और इस कारण तुझे आसपास ना नजर रखना होगा माहिरू के, ताकि कोई भी ना उससे ज्यादा परेशान ना कर सके। और इसी तरीके से ना दोनों और भी काफी ज्यादा चीजों के ऊपर बात करते हैं। और बात करने के बाद फाइनली दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। और घर जाते टाइम ना इजुकी और भी चीजें बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ना और भी अच्छा रिलेशनशिप करना चाहिए माहिरू के साथ। और वो बताने लगता है कि तुझे बाहर भी शो ऑफ करना चाहिए क्योंकि तुझे पता है कि तेरी गर्लफ्रेंड काफी कमाल की है और तुझे इसके बारे में पता है कि बहुत से लड़के और भी है जो कि माहिरू को पसंद करते हैं। और उन सभी को कम से कम इतना तो दिखा दे कि भाई तू उसका बॉयफ्रेंड है और कोई और भी है जो कि उसको पसंद करता है या फिर माहिरू भी उसको पसंद करती है। और वो ये भी कहने लगता है कि मे भी वो सभी तुझसे उसको छीनने की कोशिश भी करे, अगर तू डायरेक्ट दिखा देगा तो शायद तुम्हारे बीच में कोई भी ना आए उसके बाद। और अभी अमाने ना घर पे जाता है और घर पे जाते माहिरू कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इस टाइम पे काफी ज्यादा परेशान हो। और वो कहने लगता है कि सबसे पहले मुझे तुम्हें रिलैक्स करना पड़ेगा और इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें गोद में सो जाना चाहिए। और अमाने ऐसा ही करता है, माहिरू के गोद में जाके सो जाता है। और इसके बाद माहिरू कहने भी लगता है कि तुम मेरे आउटफिट को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो ना। और अमाने कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें उस आउटफिट के अंदर देखे। और माहिरू ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहने लगता है कि तुम सच में मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो। और अमाने कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि काफी पसंद करता हो, ऑब्वियस सी बात है। और
और तभी मायरू कहने लगता है कि मेरे पास इसका भी एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले वो मेड कॉस्ट्यूम ना सिर्फ अमाने को पहन के दिखाएगी, मतलब कि घर पे एक बार ट्राई करके अमाने को दिखा देगी। और वैसे देखना तो मुझे भी है, मतलब कि मैं इतना कहना चाहता हूँ आप सभी को। और तभी अमाने ना कुछ ऐसा कह जाती है, मतलब कि मायरू जो कि सुन के आप काफी हैरान हो जाओगे। वो पता है वहाँ पे क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है, उसके कान के पास आते हुए कहने लगती है कि एक मेड की ना केवल एक ही मास्टर होती है। और एनिमे के अंदर इसका मतलब आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और कुल मिला के देखा जाए तो वो वहाँ पे अमाने को परेशान करने की कोशिश कर रही थी और अमाने भी काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सच में तुम ये सोचती हो। और अमाने कहने लगता है कि इसका मतलब तो मैं तुम्हारा मास्टर हुआ और मैं जो कहूँ वो तुम वो करोगी ना। बट वो टॉपिक ना वहीं पे वो लोग छोड़ देते हैं और तभी बात करने लगते हैं कि आखिरकार तुम कल्चरल फेस्टिवल में क्या करने वाली हो। और अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने मेट को बुला लेना चाहिए। और मायरू कहने लगता है कि उसके ना काफी सीरियस इंजरी हो रखी है और मुझे नहीं लगता है कि वो आ पाएगी और काफी टाइम से मिले भी नहीं है। और अमाने सोचने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ खुद ही चलना चाहिए। बेचारे के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, उसके आगे पीछे उसको घूमना पड़ेगा ताकि बाकी लोग उसके ऊपर नजर ना रख सके। और बीच बीच में अमाने माहिर को परेशान करने के लिए अपना मास्टर क्या के भी बुलाने लगता है, मतलब कि अपना सर्वेंट क्या के बुलाने लगता है। और माहिर को ये सारी चीजें काफी अजीब सी भी लगती है। और अभी हमें रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे माहिर की रैंक तो ऑब्वियस सी बात है 1 आती है और उसको कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। लेकिन अमाने भी ना 5वें रैंक पे आता है और सच बताओ तो ये उसके लिए काफी कमाल की बात थी। और ये सारी चीजें देख के ना माहिर को भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि जितना भी माहिर ने उसको पढ़ाया था वो सारी चीजें उसके काम आ गई। और इसके बाद में घर का सीन दिखाया जाता है और मैं अगेन आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर लेना। माहिर ना आराम से बैठी हुई थी और अमाने ना उसके लिए पिलो लेके आता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें चाहिए था ना। और माहिर उस टाइम पे थोड़ी उदास से लग रही थी और वो कहने लगता है कि मुझे पिलो के साथ कुछ और भी चाहिए। और अमाने को ना वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है और इसके बाद वो सीधा माहिर के पास जाता है और उसको किस करने लगता है। हाँ भाई, उसको किस करने लगता है वहाँ पे। और ये कौन सा किस था आप लोग इमेज में देख सकते हो। और वो किस ना ज्यादा लंबा नहीं चलता और तभी माहिर कहने लगता है कि आखिरकार तुमने इतना छोटा किस क्यों किया। लिटरली भाई किस की भी टाइमिंग होती है, वो उसके बारे में बात कर रही होती है। और अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें इतने पे ही रहना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। और माहिर कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। और अभी वो ना और भी काफी ज्यादा चीजों के ऊपर बात करने लगते हैं। और माहिर कहने लगते हैं कि जब तुम मुझे काफी टच करते हो तो मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं तुम्हारी क्लोज रहती हूँ तो काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद वो दोनों ना एक दूसरे को काफी हक करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, एक दूसरे को उस टाइप से टच कर रहे थे जिस टाइप से आप लोग काफी ज्यादा जलोगे, आप लोग अपना मोबाइल तोड़ोगे या फिर कुछ इस टाइप की हरकतें करोगे। कुछ उस टाइप का सीन चल रहा था एपिसोड के अंदर, मैं इतना आपको बता दूं। और माहिर कहने लगते हैं कि सच बताओ तो मैं इतने सब चीजों से ना मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि मुझे थोड़ा कुछ और करने का मन कर रहा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद तो भाई अभी अमाने ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अगेन वो सीधा माहिर को जाके किस कर लेता है। और ये वाला किस सच में अब तक का सबसे खतरनाक था इस पूरे एनिमे का। और वो माहिर कहती है, खुद ही कहती है, मतलब कि तुमने काफी अचानक से किया और साथ ही काफी ज्यादा खतरनाक था, मतलब कि इस टाइप की बातें करने लगते। मैं क्या ही आपको बताऊं यार। और मैं इतना आपको बता दूं, मतलब कि अभी खत्म नहीं होता, ये इनफ नहीं था, मतलब कि इसके बाद वो लोग और भी ज्यादा किस करते हैं। मतलब कि इस पूरे एपिसोड में अभी एंडिंग का जो सीन था ना पार्ट था, यहाँ पे केवल वो लोग किस किए जा रहे थे। और मैं क्या ही आपको बताऊं, एक्सप्लेन करने का तो मन था नहीं मेरा बिल्कुल भी। और आप लोग भी काफी ज्यादा बेकार इंसान हो, मतलब कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ज्यादा नहीं जला। आप लोग अपना अपना देख लो कौन कौन कितना जल रहा था, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोगों ने तो मोबाइल तोड़ दिया होगा और शायद अभी तक वो मेरी वीडियो भी देखना बंद कर चुके होंगे। और कुल मिला के मैं इतना बताऊं कि आज का जो एंडिंग था ना काफी ज्यादा खतरनाक था और सच बताओ तो मेरे से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं भाई ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो बुरा लग रहा है इस टाइम पे, सच बताओ तो ये एपिसोड तो इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। बट सच बताऊं आज का एपिसोड एकदम ट्रोमा था। मैं क्या ही आपको बताऊं भाई, काफी मुश्किल से एक्सप्लेन किया गया, मतलब कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला था ये सारी चीजें एक्सप्लेन। और अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। प्लीज आप लोग थोड़ा चैनल पे सपोर्ट बनाए रखना क्योंकि आपको पता है कि अभी चैनल का रीच फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो अभी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में। और एक बार अपना राय सभी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों की कैसी हालत है, मतलब कि ठीक तो हो ना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।